जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि PPSC इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपको फॉर्म की एलिजिबिलिटी जानने के लिए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर आने के लिए क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। ये सर्च करने पर आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर होम पेज से टुडे बेस्ट जॉब के अंदर या फिर यहाँ पर आपको रिसेंट पोस्ट के अंदर पंजाब कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2021 ये पोस्ट देखने को मिल जाएगी। ये पोस्ट आपको ओपन कर लेनी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी 320 पद पर निकाली है, जिसमें कि पंजाब स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जॉब लोकेशन आपकी ऑब्वियसली पंजाब ही रहेगी और एज लिमिट आपकी 18 से 37 साल के बीच रखी है। और इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। सैलरी 35,400 रुपये आपको पर मंथ दी जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जानने को मिलेगी। ये क्वालिफिकेशन आपसे अप्लाई करने के लिए मांगी है, जिसमें कि बैचलर डिग्री जो कि आपने कम से कम 60% के साथ पास की हो। और यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस जानने को मिलेगी। तो आपको इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अगर दोस्तों ये लिंक आपसे सही से ओपन नहीं हो रहा तो आपको गूगल के अंदर पंजाब PSC सर्च करना है, फिर आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन करना है। और अगर फिर भी ये एरर आपके सामने है तो आपको URL जो आपको ऊपर देखने को मिलता है इसमें सिर्फ ppsc.gov.in यही सर्च करना है। इसको सर्च करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर दी पोस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो देखने मिलेगा। आपको अप्लाई व्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको नीचे आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर मैं डायरेक्ट लिंक आपको देता हूं तो ये बार बार एरर दिखाता है, इसलिए मैंने आपको ये प्रोसेस बताया है कि आपको ऐसे अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। अब आपके सामने यहां पर बेसिक डिटेल आ चुकी है, तो आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहां पर आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर कर देना है। इसके बाद है फादर नेम, तो आपको यहां पर अपने पिताजी का नाम एंटर करना है। इसके बाद है मदर नेम, तो आपकी माताजी का नाम यहां पर आप डाल दीजिए। फिर दोस्तों आपके सामने आती है डेट ऑफ बर्थ, आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद यहां पर जो भी आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहां पर इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां से मंथ और इसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने नीचे ऑप्शन आएगा आपका जेंडर का, तो आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल मैरिड जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहां पर आपकी ईमेल ID एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इनको अच्छे से चेक कीजिए और जब आपको लगे जानकारी सही है तब आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब आपको दिया है मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस से मतलब है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। ये लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देखोगे आपकी सिटी, तो जो भी आपकी सिटी है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट एंटर करनी है। अगर सिटी डिस्ट्रिक्ट सेम है तो यहाँ पर आप सेम लिख सकते हैं। इसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है कि आपकी स्टेट कौन सी है। तो चलिए मैं यहाँ से UP सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों आता है पिन कोड, तो आपको यहाँ पर आपका जो भी पिन कोड है डिस्ट्रिक्ट का या पोस्ट ऑफिस का वो डाल देना है। मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे आपसे पूछे कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है। अगर हाँ तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। ये टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर कैटेगरी डिटेल आ गई है, जिसमें कि सबसे पहले आपको डोमिसाइल के बारे में जानकारी देनी है। अगर आप पंजाब के निवासी है तो आपको पंजाब के ऊपर क्लिक करना है और अगर आप अन्य स्टेट के हैं तो आपको अदर के ऊपर क्लिक करना है। फिर आती है कैटेगरी फॉर पोस्ट, तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है इनमें से वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों कैटेगरी फॉर एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है उसकी कैटेगरी। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी के तहत फॉर्म को भर रहे हैं तो आपकी जो भी कैटेगरी है जिसके अंदर आपको एज के अंदर छूट चाहिए वो आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आपकी इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। कैटेगरी फॉर फी, तो यहाँ पर हम जनरल सिलेक्ट कर लेते हैं। इस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आ जाएगा। फिर आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। एक्स सर्विसमैन हो तो यस के ऊपर टिक कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना
करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो कि है क्वालिफिकेशन का। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको देनी है। आपसे पूछा कि ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन से ईयर के अंदर आपने 10th पास कर ली थी। टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, तो टोटल मार्क्स यहाँ पर मेरे यूपी बोर्ड में अगर मैं बात करूँ तो 600 थे। आपको भी आपके टोटल मार्क्स डालने हैं जिस भी बोर्ड से आपने 10th की है। मार्क्स सिक्योर्ड, आपको कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर लिख देना है। परसेंटेज आपकी आ जाएगी, किस बोर्ड से आपने 10th की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद है ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट डिग्री क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आता है सिलेक्ट नेम डिग्री, तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है जो कि इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल क्वालिफिकेशन दी गई है। एंटर ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने कौन से ईयर के अंदर अपनी क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आपके टोटल मार्क्स क्या थे, मैं एग्जांपल के रूप में आपको 500 लिख करके दिखाता हूँ, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी, डिग्री कंप्लीटेड है तो यहाँ पर यस ही रहेगा। एंटर नेम ऑफ यूनिवर्सिटी काउंसिल, तो आपने किस यूनिवर्सिटी से की है उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आता है एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर पूछा कि डू यू पोसेस कंप्यूटर कोर्स ऑफ एटलीस्ट 120 हॉर्स और पास्ट सेड कोर्स, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पूछा कि पास्ट पंजाबी लैंग्वेज ऑफ मैट्रिकुलेशन, क्या आपने पंजाबी लैंग्वेज 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। आर यू सिख मिग्रेंट, अगर आप सिख मिग्रेंट हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। देन आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अदर डिटेल के अंदर कुछ सवाल आपसे पूछे, जैसे कि आर यू इन गवर्नमेंट सर्विस, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। फिर आपसे पूछा कि अगर आप यस करते हो तो आपको डिपार्टमेंट बताना है। फिर आपसे पूछा कि हैव यू एवर बीन डिस्क्वालीफाइड, क्या आप किसी कमीशन के द्वारा डिस्क्वालीफाइड किए गए हो किसी भी रीजन के चलते, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। हैव यू बीन कन्विक्टेड, क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, कोई पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। वेदर एनी क्रिमिनल केस वाज एवर रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कभी भी कोई केस दर्ज हुआ है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। फिर डू यू पोसेस रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्वालिफिकेशन दी है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, क्या वो आपके पास सभी क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर आपको यस नो कर देना है। यस करोगे तभी एलिजिबल हो पाओगे। पेमेंट मोड, यहाँ पर आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है, ऑफलाइन या फिर नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ से ऑफलाइन मोड का ऑप्शन दिया है तो हम ऑफलाइन मोड सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड फॉर एक्सेस, तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और अब आपको यहाँ पर नीचे सभी जानकारी को चेक करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली फिल है। अब आपको यहाँ पर वो पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड अभी आपने क्रिएट किया है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने का सेक्शन आ जाएगा। आपके फोटो और साइन का साइज 10 से 40 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। इसको यहाँ से हम ओपन करते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी कोड है ये डालना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक है आपका क्लिक हियर टू प्रिंट चालान जिसके माध्यम से आपको फीस को जमा करना है और दूसरा है आपके फॉर्म को एडिट करने का लिंक। अगर आप एडिट करना चाहते तो इसके ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जो आपका चालान है ये चालान डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको इसको भर करके अपनी फीस को जमा कर देना है। तो इसी प्रकार से आप लोग PPSC इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।